दोस्तों, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मैं कहूँगा कि पेश आया। एक साइल लाहौर हाई कोर्ट में आए और खाता अदालत में उसने जो है वो खुद पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद उसने खुद सोजी कर ली। ये कहानी है क्या, नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची, क्यों साहिल ने खुद को आग लगाई, किस केस में वो पेश होने के लिए आया था, क्या उसके केस में वाकई ताहीर हो रही थी या फिर ये कोई और मामला है। तो ये सब मैं अब आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप एक वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे एक कांस्टेबल ने खुद सोजी करने वाले साहिल को बचाया और उसकी जान बचाई। ये वीडियो आप पहले देखिए। क्या हुआ जब कोर्ट से वो निकला है बाई शख्स, तो वो क्या बोलता आ रहा था और उसने क्या किया आपके साथ? उसने पेट्रोल फेंका। जब काफ़ी दूर था उसने दौड़ लगा दिया पेट्रोल फेंक के। मैंने उसके पीछे दौड़ लगाई है और मैंने वो जब उसने लाइटर निकाल के ऊपर आग लगाने लगा था, मैंने वो फायर ब्रिगेड पकड़ा और उसको आग लगाते लगाते उसके ऊपर फायर ब्रिगेड किया। वो साथ थोड़ा सा आग भी लग गई है, साथ उसके ऊपर फायर ब्रिगेड कर दिया। उसके इंशाल्लाह अल्लाह के उम्मीद तो है वो बात है। नहीं, जब वो निकला है तो वो क्या बोलता निकला था कि वो आग लगाने लगा था खुद को? जी, आग लगाने लगा था। आग लगाने की कोशिश में ना वो अदालत से निकल के बाहर को भाग रहा था, तो मैंने वो वहाँ से उसके पीछे से दौड़ लगाई है। कोई 1 एकड़ दूर था, मैं वहाँ से दौड़ लगा के उसके नज़दीक आया हूँ। मैंने नज़दीक आया तो उसने लाइटर निकाल के ना आग लगाने लगा था, तो मैंने ऊपर छलांग लगाने लगा तो वो लाइटर उसने निकाला हुआ था। मैंने फिर वो फायर ब्रिगेड पकड़ के उसके ऊपर ना फायर ब्रिगेड के साथ उसकी जान बचा ली इंशाल्लाह। कितनी देर बाद रेस्क्यू वाले आए और कितना आपको लगता है कि वो जलाया उसने खुद को? आधे मिनट बाद तकरीबन कोई चंद सेकंड बाद रेस्क्यू वाले आ गए थे, तो उनसे पहले मैं ऊपर फायर ब्रिगेड के साथ ना वो आग बुझा दी थी। क्या वो क्या कह रहा था जब वो आया, जब उससे आग लगाने की कोशिश, तो कुछ कह रहा था उसको? वो बस भाग ही जा रहा था मेरे आगे। मैंने उसे रोकने की बड़ी आवाज़ें दी है, मैंने कहा रुक जाओ, वो नहीं रुका है। मैंने पीछे से वो जब नीचे सीढ़ियाँ उतरा उसने उस वक्त लेटर निकाल लिया। जब अदालत के हाथ से वो बाहर आग ने कर सीढ़ियाँ नीचे उतरा, तो मैंने फिर वो फायर ब्रिगेड पे करके ऊपर उसके आग बंद करने के लिए ना वो फायर ब्रिगेड के साथ उसके ऊपर फायर ब्रिगेड। यानी कि आपने उसकी जान बचाई है? जी सर, मैंने उसकी जान। नाम वगैरह उसका कोई आपको पता चला है? वो खानेवाल का बता रहा है, मदीना टाउन का खानेवाल। आपका क्या नाम है और कितने अर्से से आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम अकील अहमद है, मैं सियालकोट ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैं इधर तकरीबन मुझे 15 दिन हुए हैं अभी ड्यूटी। वीडियो आपने देख ली है। इसमें कांस्टेबल अकील साहब हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं। उन्होंने अपनी जान पर खेल कर जो है वो इस खुद सोजी करने वाले साहिल को जो है वो बचाया। और अब ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची? बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस शुजात अली ख़ान। उनकी अदालत में आज एक केस लगा हुआ था जिसका टाइटल था आसिफ जावेद बनाम नेस्ले। यानी कि ये आसिफ जावेद साहब का केस था नेस्ले के ख़िलाफ़ और नेस्ले का केस था आसिफ जावेद साहब के ख़िलाफ़। कहानी कुछ यूँ थी कि 2015 में आसिफ जावेद नेस्ले में कबीरवाला में लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की मुलाजमत करते थे। उस वक़्त नेस्ले की जानिब से इन्हें ओहदे से हटा दिया गया और जिसके बायस उन्होंने लेबर कोर्ट से रजू किया और 3 साल तक वो वहाँ पर केस लड़ते रहे। बिलाखिर 2019 में इनको नौकरी पर बहाल किया लेबर कोर्ट ने। लेकिन जो निजी कंपनी थी उसने लेबर कोर्ट के फ़ैसले को जो है वो NRIC यानी नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में चैलेंज किया। वहाँ पर एक इनका अपना सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर भी निजी कंपनी को शिकस्त हुई और 2020 में जो है वो उन्होंने इसकी अपील खारिज कर दी निजी कंपनी की। और लेबर कोर्ट का जो फ़ैसला था कि उसको ओहदे पर बहाल करना है वो उसे बरकरार रखा। लेकिन कहानी अब यूँ ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से आगे मामला आ गया लाहौर हाई कोर्ट में। यानी कि दिसंबर 2020 में निजी कंपनी ने उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नेशनल NRIC का जो फ़ैसला था उसको सस्पेंड कर दिया और जो लेबर कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि इसको नौकरी पर बहाल करना है उसे भी सस्पेंड कर दिया। तो 2020 से लेकर 2025 तक आज हम खड़े हैं 2025 में। तो अब तक ये अपील जो है वो चल रही है लाहौर हाई कोर्ट में। इसमें मुतअद्दिद तरीक़ें पड़ती रहीं। बाज़ मरतबा जो आसिफ जावेद हैं उनके वकील पेश नहीं हुए, बाज़ मरतबा दूसरी जानिब से तख़ीरी खरबे आ गए। इसमें अब आखिरी मरतबा केस की समाअत जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 2024 में। यानी कि नवंबर 2024 के बाद आज हम 25 फरवरी 2025 में खड़े हैं। तो आज 25 फरवरी को इस केस की हेयरिंग थी। आज जब केस की समाअत हुई तो जब केस कॉल लगता है तो उससे पहले एक लिस्ट जारी की जाती है जो कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी आती है और वहाँ पर जो वकील था उसका नाम अपडेट नहीं हुआ था। यानी जो आसिफ जावेद का वकील था उसने अपना वकील तब्दील किया था लेकिन वो लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ। तो इस बिना पर लाहौर हाई कोर्ट ने आज केस की समाअत मुलतवी कर दी कि आप अपने नए वकालतनामा जो है वो
आपका अपडेट होगा तो फिर हम केस आगे सुनेंगे। तो आज जब केस की कार्रवाई मुलतवी हुई तो तकरीबन आज फिर 2 माह की डेट इसमें डाली गई और 8 अप्रैल तक इस केस को अर्जन कर दिया गया। तो जब ये वाक़या हुआ और जब केस की कार्रवाई मुलतवी हुई तो उसके फ़ौरी बाद ये जो आसफ़ जावेद साहब हैं ये जस्टिस शुजात अली की कोर्ट से बाहर निकले और बाहर निकलते ही इन्होंने हुद पर पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़क के उन्होंने लेटर से हुद को जो है वो हुद को आग लगाई। जिसके बाद फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुँची और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की। लेकिन ये सूरत हाल इतनी गंभीर है कि एक शख्स जो है वो 10 साल से इंसाफ के हसूल के लिए, अपनी नौकरी की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखे हुए 10 साल, यानी एक मिडिल क्लास बंदा जो कि 10 साल से अपनी नौकरी पर नहीं है और वो अपनी नौकरी बहाल करवाने के लिए पहले लेबर कोर्ट गया, फिर जो इंडस्ट्रियल कमीशन है वहाँ पर गया, वहाँ से फिर लाहौर हाई कोर्ट में अपनी जंग लड़ता रहा। तो ये हमारे निज़ाम में इंसाफ की नाकामी है कि एक साइल आज लाहौर हाई कोर्ट में उसने इंसाफ में तख़ीर होने पर जो है वो उसने खुद सूजी की कोशिश की। 26वीं आईनी तरमीम हमने मंजूर करवाई। हमने कहा कि जो साइलिन हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो लिहाजा हम 26वीं आईनी तरमीम ले आते हैं, जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं, पूरे मुल्क में जजेस अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या वाकई साइलिन को होगा या फिर ये सब सियासी भर्तियाँ तस्वर की जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इसके महरुकात क्या थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब फैसला आपने करना है कि इसमें साइल की गलती है, जज की गलती है, या हमारे सिस्टम की ख़राबी है कि उसने एक साइल को मजबूर किया कि वो बिल आखिर खुद सोजी की कोशिश पर उतर आया।